अपने आप को ऐसे मरा हुआ जैसे रख के क्या होगा। पता नहीं ये बात बोलना सही होगा या नहीं होगा। दिन आता है सबका, लोगों का मन कितना छोटा होता है, बेइज्जत भी करते हैं बहुत कुछ बोलकर। दूरी इतनी से ना बढ़कर अब इतनी हो गई है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर पर होंगे। तो मैं भी बहुत मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही हूँ। बस वही है। और अभी क्या है ना कि मैं दोपहर का ये सब खाना वगैरह ना, ये सब कुछ मैं पहले ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 4। और अभी क्या है ना कि मैं बर्तन वगैरह ये सब भी मैं धोकर कंप्लीट कर ली हूँ, क्लीन कर चुकी थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो वीडियो बनाई ही नहीं हूँ आज, और डेली ब्लॉग कर रही हूँ, तो ब्लॉगिंग कर ही कहाँ रही हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो अभी क्या है ना कि यहाँ बर्तन रखे हुए हैं, तो वो सब भी ना मुझे बर्तन स्टैंड में लगाना है, क्योंकि सूख गए हैं वो सब बर्तन। और मेरा गला ना 2-3 दिन से क्या, बहुत दिन हो गया है, मतलब खाली खाली है। जो मैं माला पहनती थी ना, एक रेड कलर का, तो उसका क्या है ना, मोती मतलब टूट के बिखर गया है। तो 1-2 मोती ना उसमें से घूम भी गया, तो उस माले को ना मुझे बनवाना पड़ेगा, मतलब माला को मुझे बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए ना मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत है, और मार्केट में नहीं जा रही हूँ। 2-3 दिन पहले ही इतना तबीयत ख़राब था, धूल की वजह से ही, डस्ट की वजह से ही मुझे फीवर हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया था। एक तो फ्लू है वो तो था ही, लेकिन इतना डस्ट था ना कि उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा झेलना पड़ा है। तो अभी मैं बाहर जाना अवॉइड ही कर रही हूँ टोटली। तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। नहीं होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आज बना था ये चावल, जिसमें से थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही बना ली थी, बहुत हड़बड़ी में बनाई थी खाना। और साथ में ये है दाल, जो कि बहुत पतला बनाई थी मैं आज। और साथ में है ये फूल गोभी की भाजी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाई थी। ये रख देती हूँ अभी। और इस साइड में देख लीजिए, ये इतने सारे बर्तन हो गए थे। तो सुबह का बर्तन भी थोड़ा बहुत था, 2-3 था, तो मैं सोची मैं नहीं धोती हूँ, अभी बाद में धो लूँगी। तो देखिए इतना सारा हो गया फिर से। तो चलिए अभी क्या है ना कि इसको मैं इसके असली जगह पे पहले तो रख देती हूँ। तो अभी इधर मैं सारा बर्तन को भी रख दी हूँ, और टब में ही धो के रखने का एक फ़ायदा भी हो रहा है मेरे लिए। इसको मैं जब से यूज़ कर रही हूँ ना, तो मतलब ठीक ही हो रहा है, कम से कम पानी नहीं गिरना। वरना मतलब मैं ना किचन में ये पानी से बहुत किचकिच लगता है। थोड़ा भी अगर पानी गिरता है ना, पैरों में लगता है, या हमेशा पानी पानी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ छत में, और ये है व्यू सनसेट का। तो देख सकते हैं अभी भी मतलब सनसेट नहीं हुआ है अच्छे से। थोड़ा और ज़्यादा मतलब सूरज डूब जाएगा ना, तो और ज़्यादा दिखने में ना सुंदर लगता है। लेकिन हवा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोपहर को क्या है ना, इतना धूप होता है, इतना धूप होता है ना कि बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, देख लीजिए। ये इस साइड में पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये पीछे इस साइड में पता नहीं है क्या क्या काम हो रहा है, नहीं पता उतने अच्छे से, लेकिन यहाँ पर ये काम चल रहा है, मतलब हो गया,
3-4 दिन हो गया बहुत ठोका ठाकी करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और यहाँ बैठ के सनसेट देख रही हूँ, साथ में व्यू का एंजॉय भी कर रही हूँ और बैठ बैठ कर ना हवा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत। और ये सीढ़ी के पास में ही मैं बैठी हुई हूँ, इधर आसपास ना बैठने का जगह नहीं है कुछ भी। तो और आज ना अपने आप को मतलब बोलते हैं ना, इतने दिन से मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, मतलब ना अपना स्किन का केयर कर रही थी ना कुछ भी नहीं, मतलब चेहरे में तो मैं कुछ लगा ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि अपने आप को ऐसे मरा हुआ जैसे रख के क्या होगा। तो मैं थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा ली हूँ और साथ में शाम को तो ये सब व्यू का एंजॉय तो मैं करती ही हूँ, तो क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो बस आप लोगों के साथ यहाँ पे बकबक करने के लिए बैठ गई हूँ। और हस्बैंड जी आज गए हैं रायपुर साइड गए हैं, तो उनका ये कुछ रिलेटिव में मतलब कुछ फंक्शन वगैरह है, तो उसी के लिए वो शॉपिंग करने गए हैं। और मैं तो आप लोग को बोली ही कि मैं कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ। पता है मैं सोचती हूँ कभी कभी, पता नहीं ये बात बोलना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में बात चल रहा है कि लोगों का मन कितना छोटा होता है ना। कि पता है जब हम लोग मतलब लव मैरिज मतलब शुरू में ही तो लोग ना हम लोग को अपने घर बुलाते थे। मतलब होता है ना, जैसे शादी होता है उसके बाद एक दूसरे के घर में बुलाते हैं, तो हम लोग को भी बुलाते थे। तो बुलाने पर ना पता है वो क्या करते थे कि जैसे घर पे रखा हुआ जो पुराना कपड़ा नहीं होता है, ये बात मैं हंस के बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मन सोचिएगा कि कितना छोटा हो सकता है वो लोगों का। तो जैसे घर पे रखा हुआ जो पुराना कपड़ा नहीं होता है, मतलब पुराना नहीं मतलब नया ही होता है, जो उनको मतलब पहनना नहीं होता है, मतलब किसी को दे देना होता है या कोई दिया हुआ रहता है उसको रख देते हैं, पहनते नहीं हैं। तो लोग ना वो सब कपड़ा मुझे देते थे, मतलब देख के समझ में आता है ना, उसका रैप देखकर समझ में आता है। नए कपड़े का एक अलग ही महक होता है। जितने भी रिलेटिव्स थे ना सब ऐसे ही करते थे, एक दो लोग थे मतलब ऐसा नहीं किए हैं, क्यों मैं झूठ बोलूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा किए हैं मेरे साथ। तो मैं खुशी खुशी ही लेती थी और सोचती थी कि मतलब लोगों का मन भी कितना बड़ा है ना, कितना बड़े दिल के हैं लोग कि लोगों के साथ वो ऐसा करते हैं। तो ठीक है, दिन आता है सबका, भगवान करे वो लोगों को ना और दे, इतना दे ना कि मतलब वो समेट ना पाए, वो लोगों को भगवान इतना दे कि वो समेट ना पाए। वही है लोग, उनका मन, उनकी मानसिकता कितनी छोटी हो सकती है। तो वो मैं देखी हूँ इन 4 सालों में, देखी हूँ वो चीज़, बहुत अच्छे से महसूस की हूँ मैं कि लोग कैसे करते हैं ना, अपने घर पे वो खुद बुलाते हैं और बेइज्जत भी करते हैं बहुत कुछ बोलकर, और मतलब तिल तिल करके बोलते हैं ना कि तिल तिल करके एहसास दिलाना कि हाँ तुम दोनों गलत किए हो, तो तुम दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो तिल तिल करके वो लोग मुझे एहसास दिलाते हैं, आज भी दिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिलाते हैं या वो सब करना वो भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग आज भी वैसे ही हैं, उनका एटीट्यूड, उनका घमंड आज भी बरकरार है। मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी बोली हूँ कि सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। मैं सेफ डिस्टेंस तो नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा से डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हूँ, हमेशा से। और वो दूरी इतनी से ना बढ़कर अब इतनी हो गई है, और वो दूरी कभी इतनी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी छोटी है ना कि ऐसे लोगों से घुलना मिलना मेरे बस की बात नहीं है। तो चलिए, बहुत हुआ मेरा बकबक, और क्या बकबक करूं,
तो अभी शाम भी हो गया है, तो आप लोगों को सनसेट दिखाती हूँ कि अभी कैसा दिख रहा है। तो देख लीजिए कि सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आप लोगों से बात करते करते 5 से 7 मिनट ही हुए हैं, लेकिन देख लीजिए कि 5 से 7 मिनट में ही ये सूरज पूरा ढलने लगा है। अभी मैं रात का डिनर बनाने लगी हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ और बहुत दिन बाद खा रही हूँ मैं फ़िश, लगभग 1 महीने बाद। 1 महीना नहीं हुआ होगा, फिर भी मतलब हो ही चुका है। तो क्या है ना कि आज मैं इसको ना थोड़ा-सा अलग तरीके से ही बनाऊँगी और इसको ना थोड़ा-सा मैं ज़्यादा ही करारा करके ही फ्राई की हूँ। मुझे ना थोड़ा-थोड़ा वो मतलब बहुत सारे लोग ना कम फ्राई करते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो मुझे ओवर कुक्ड पसंद है, लेकिन वो जो कुक नहीं होता है मुझे वो पसंद नहीं आता है कभी भी। तो देख लीजिए आज मैं धनिया से बनाने वाली हूँ फ़िश। तो यहाँ पर पहले तो मैं सिंपल छौंका लगा ली हूँ, जैसे हम लोग लगाते हैं। तो इसमें मैं जो मसाला यूज़ की हूँ ना, उसमें मैं धनिया, मिर्ची, साथ में है प्याज, लहसुन, ये सब का एक पेस्ट बनाकर डाली हूँ और जितने भी पाउडर मसाले हैं वो सब डाल दी हूँ। साथ में है हरी मिर्ची से ही मैं बनाती हूँ हमेशा से। और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ना ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और फ़िश भी डाल दी हूँ साथ में। तो देख लीजिए ये एकदम थिक सा हरा हरा मेरा मछली का करी बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम लोग डिनर भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग का डिनर करना कंप्लीट हो चुका है और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आज मैं बहुत कुछ अपने दिल का बात बता दी और वो चीज़ एकदम रियल है। झूठ नहीं बोलूँगी मैं, सच में ऐसा ही है और ऐसा ही व्यवहार करते हैं लोग। अपने घर पर बुलाते भी हैं और बेइज्जत भी करते हैं, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ कहीं पर भी जाना छोड़ दी हूँ। जाती थी पहले, मतलब क्या है ना कि हमेशा से सोचती थी कि नहीं, हो गया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार थोड़ी ना कोई ऐसा करेगा। लेकिन बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।